हेलो डियर स्टूडेंट, अगर आप 12th क्लास के विद्यार्थी हैं, 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों, आज 12th हिस्ट्री के हम लोग 50 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो कई सालों से लगातार जो है ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप पूरी तरह से एंड तक इस क्लास को देखें, साथ में आपको जो है यहाँ से काफी अनुभव हो जाएगा कि किस तरह के जो है क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ, और साथ साथ में आप लोग अपना टेस्ट भी लगा लीजिएगा कि इन 50 क्वेश्चन को आप जो सॉल्व किए, आप खुद से जो है कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो डियर, आप लोग से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे आप लोग नए आए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग जो है शेयर कर देंगे ताकि आपके दोस्त लोग भी जो है क्लास में जुड़ पाएंगे। ओके, तो चलिए डियर, हम लोग यानी शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। पहला क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है ना। देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। तो देखिए इसमें क्या कहा जाता है, लोह युग की सभ्यता थे, कांस्य युग, ए और बी दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर हड़प्पा सभ्यता की अगर बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। किसका है? कांस्य युग की सभ्यता है। और हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा ही था, जिसका खोज जो है 1921 में किसने किया था? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्यारे बच्चों, देख पा रहे होंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन जो यहाँ देख रहे हैं, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? बच्चों आप लोग देख रहे होंगे दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो देखिए हड़प्पा के बारे में मैंने बता दिया, इसका खोज जो है दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और कब खोजा गया था? 1921 में खोजा गया था। किस नदी के किनारे है? तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, सिंधु नदी के किनारे, व्यास, सतलज या रावी। तो मैं आपको बता दूं, ये जो है रावी नदी के किनारे है। और इसका आंसर आप लोग जो बच्चे रावी बता रहे बच्चों, आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि मोहनजोदड़ो जो है आपका सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे बच्चों। हाँ, लोथल जो है कहां पे स्थित है? बिल्कुल आप लोग को लोथल के बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए। लोथल आपका कहां पे स्थित है? आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में गुजरात दिया हुआ है, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब। तो बच्चों क्या होगा इसका आंसर, ये जल्दी बताइए। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं लोथल के बारे में बच्चों, तो लोथल जो आपका यानी कहां पे है? गुजरात में स्थित है। कहां पे स्थित है? लोथल। और इसका आंसर आप लोग का जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। बच्चों आपके स्क्रीन पे आ गया क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा, मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है किसने किया था, है ना। मोहनजोदड़ो के बारे में आप लोग को बताना है। देखिए अगर हम लोग मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो का जो है खोज जो है कब हुआ था? 1922 को हुआ था। ये आप लोग को बिल्कुल नोट करते चलना है। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो का जो है खोज यानी कब किया गया था, तो 1922 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो बच्चों याद रखना है, आर.डी. बनर्जी, जिसको हम लोग यानी राखलदास बनर्जी कहते हैं। ठीक है, ये आपका दयाराम साहनी, तो ये जो हड़प्पा का खोज किया था जॉन मार्शल भी नहीं होगा। ठीक है, R.S. विस्ट भी नहीं होगा। इसका आंसर आर.डी. बनर्जी होगा, यानी राखलदास बनर्जी 1922 में इसका खोज किया था। और ये मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बच्चों? तो आपसे अगर पूछा जाए तो बिल्कुल आपको बताना सिंधु नदी के किनारे है। ये आप सभी को बताना चाहिए। ठीक है, चलिए बच्चों आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख पा रहे होंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया बच्चों। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि इंडिका के लेखक कौन है ना। तो आपको बताना बच्चों, क्या बताना कि इंडिका के लेखक कौन है? कौटिल्य हो जाएगा, मेगास्थनीज, अल्बेरुनिया, इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर आप एग्जाम देंगे तो आपको बिल्कुल पता होगा, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन जो है लेखक से जो आपको एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली रहता है। ठीक है, तो देखिए इंडिका के बारे में आपको सबको पता है कि मेगास्थनीज हो जाएगा। अब कौटिल्य जो है यानी कौटिल्य, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा आपका यानी कौटिल्य हो जाएगा। अर्थशास्त्र का लेखक जो है कौन हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा आपका यानी कौटिल्य हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका, यानी कौन हो जाएगा? मेगास्थनीज। रामायण का कौन हो जाएगा? तो वाल्मीकि, ये बिल्कुल आपको पता है। महाभारत का कौन हो जाएगा? मेगास्थनीज। महाभारत का आपको पता है कौन है? वेद व्यास है। ठीक है, चलिए इसका तो मैंने बता दिया आपको, यानी किसके इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा बच्चों, क्या कहलाता है कि गुप्त वंश के किस शासक को जो भारत का यानी नेपोलियन कहा जाता है बच्चों, इनके बारे में आपको बताना है। देखिए चंद्रगुप्त को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को, स्कंदगुप्त को। तो देखिए हम लोग जानते हैं गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए, समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यानी ऑप्शन आप सभी का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे बच्चों। जो बच्चे आप लोग बी बताएं बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत जो है किस शासक ने किया था, है ना। चलिए बताइए, देखिए प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत जो किया गया था, या चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, अशोक के द्वारा, कनिष्क के द्वारा। देखिए प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत जो किया गया था बच्चों, यह अशोक जी के द्वारा किया गया था। इसका आंसर अशोक राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? हाँ, जॉन प्रिस्टल, ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है बच्चों बताइएगा। देखिए हम लोग जानते हैं मनुस्मृति के लेखक, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए मनुस्मृति के लेखक कौन है। तो मनुस्मृति के लेखक जो है मनु है। ठीक है,
अब ये कितने भागों में मतलब कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया था मनुस्मृति में, तो हम लोग जानते हैं ये 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया था बच्चों। कितने प्रकार के? 8 प्रकार। तो इसका आंसर आप लोग का 8 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा आपके स्क्रीन पे बच्चों, महाभारत का युद्ध जो है कितने दिन तक चला था? देखिए अगर हम लोग बात करते हैं महाभारत का लेखक कौन है, वेद व्यास। मैंने बताया आपको महाभारत का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो ये कौरव और पांडव के बीच हुई थी। किसकी जीत हुई थी? पांडव की जीत हुई थी, कौरव की हार हुई थी। और कहां पे हुआ था? कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था। कितने दिनों तक चला था? तो 18 दिनों तक चला था। ये चीज आप लोग को याद रखना बच्चों, बिल्कुल आप लोग को एकदम नोट करते चलना है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे मेरे बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। महाभारत में जो गंगा पुत्र के नाम से जो है किसे जाना जाता है? देखिए हम लोग जानते हैं महाभारत का लेखक तो मैंने बता दिया वेद व्यास, और ये जो गंगा पुत्र के नाम से जो है भीष्म को जाना जाता है, ये आप लोग नोट करते चलिएगा। चलिए आगे देखिएगा हम लोग, देखिए श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध जो था यानी किससे है, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। श्वेतंबर और दिगंबर की अगर संबंध की अगर बात किया जाए तो ये आपका जैन धर्म यानी जैन धर्म में 2 अनुयायी में विभक्त हो गया था, एक श्वेतंबर और एक दिगंबर, ठीक है। श्वेतंबर में सफेद वस्त्र कपड़े पहने रहते थे इसमें, और ये इस धर्म में, और इसमें दिगंबर में जो नंगे बिल्कुल, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे बच्चों। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी, है ना, जल्दी बताइएगा। देखिए आप लोग भूल जाते हैं, अगर आप ना अगर स्पेशल 2025 का अगर एग्जाम का अगर तैयारी करना चाहते हैं तो बच्चों आप इस चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि संपूर्ण तैयारी करवाया जाएगा बिल्कुल आपको जो है एक्सप्लेनेशन के साथ। ये तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी हम दे रहे हैं, सारा आपको मिलने वाला है। तो देखिए चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में थी बच्चों, तो ये याद रखिएगा हम लोग कनिष्क के काल में हुआ था, और इसका आंसर आपका कनिष्क जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे बच्चों 30 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, दीन इलाही जो संबंधित है किन से है ना। तो दीन इलाही के बारे में आपको बताना बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कि दीन इलाही जो है अकबर के द्वारा चलाया गया था, और ये कब चलाया गया था ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अकबर ऑप्शन जो है इसका आंसर बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ये अकबर जो है 1581 से लेकर 82 के बीच जो है ये मतलब क्या कौन सा यानी दीन इलाही धर्म चलाया था, ठीक है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था बच्चों। देखिए मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। ये हम लोग जानते कौन था? बाबर था। कब स्थापना हुआ था? 1526 में। किसको हरा करके? पानीपत का प्रथम युद्ध में। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल वंश का नींव रखा था, लेकिन अंतिम मुगल शासक जो था कौन था? बहादुर शाह जफर था बच्चों। क्या था? बहादुर शाह जफर था। ये चीजें आप लोग जो है नोट करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए आगे देखिएगा, देखिए जजिया किससे लिया जाता था? देखिए जजिया क्या है? एक कर था, एक टैक्स था, जो किससे लिया जाता था? ये जिम्मियों से लिया जाता था, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का जिम्मियों यानी राइट आंसर हो जाएंगे। जिम्मियों किसको कहा जाता है? गैर मुस्लिम को कहा जाता है जिम्मियों, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम लोग कि किताबुल डिहाला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किताबुल डिहाला के बारे में बताना है। तो किताबुल डिहाला में जो है इब्न बतूता का जो है यात्रा वृत्तांत मिलता है, और इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। किताबुल डिहाला का वही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? देखिए मुगल वंश में जो है तंबाकू का सेवन सबसे पहले जो है किसके द्वारा किया गया था? तो बच्चों याद रखना चाहिए अकबर के द्वारा जो है सबसे पहले जो क्या किया गया था? इसका सेवन किया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा इसका सेवन किया गया था, और इस पर प्रतिबंध जो लगाया था इसका बेटा कौन? जहांगीर आकर के जितने सारे नशीली पदार्थ था उन सभी नशीली पदार्थ पर जो है आकर के क्या प्रतिबंध लगा दिया था। तो इसका आंसर आपका बच्चों क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, अलबेरुनी किसके साथ भारत आया था? तो देखिए हम लोग जानते हैं अलबेरुनी के बारे में, आपको ये बिल्कुल पता होगा। अलबेरुनी जो किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनी के साथ आया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है ये कहाँ पे स्थित है बच्चों? तो हम लोग जानते हैं ये हम्पी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो हम्पी याद होना चाहिए, इसका आंसर आप लोग का हम्पी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, आयंगर जो व्यवस्था संबंधित थी वो किनसे था? तो बताइए बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आयंगर व्यवस्था की अगर बात किया जाए तो आयंगर व्यवस्था जो है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित था, और इसका आंसर आप लोग का विजयनगर साम्राज्य से यानी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके तो जो बच्चे आप लोग विजयनगर साम्राज्य बता रहे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, विजयनगर का महानतम शासक कौन था बच्चों? तो विजयनगर का महानतम शासक के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो है कृष्णदेव राय विजयनगर का महानतम शासक था। और एक चीज आपको बता दें, विजयनगर का स्थापना कब हुआ था? 1336 को हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? हरि और बुक्का के द्वारा जो है विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया गया था, ठीक है। तो ये आप लोग का बिल्कुल क्लियर हो गया है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, आगे आपके स्क्रीन पे आ गया, कबीर जो थे यानी किसके शिष्य थे बच्चों? आप लोग देख पा रहे 22 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। रामानुज के थे, गुरु नानक के थे, रामानंद के थे, शंकराचार्य के थे, ठीक है। तो बताइएगा इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? कबीर के किससे शिष्य थे? तो रामानंद के थे, और इसका आंसर आप लोग जो बच्चे रामानंद बता रहे बच्चों, आप सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है किस संत ने किया था? देखिए भक्ति आंदोलन का आरंभ उत्तर भारत में जो है किसके द्वारा किया गया था? रामानंद के द्वारा किया गया था बच्चों। तो इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा, रामानंद जो है इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री जो है कौन था बच्चों? निकोलो कॉन्टी था, अब्दुल रज्जाक, अफनासी निकेतन या डोमिंगो पीस था। तो बताइए बच्चों इनका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, ठीक है।
तो देखिए अगर हम बात करते हैं सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री जो थे वो कौन थे, निकोलो कॉन्टी थे। इसका आंसर आप लोग का निकोलो कॉन्टी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बीजक में जो किसका उपदेश संग्रहित है बच्चों, इनके बारे में बताइएगा। देखिए बीजक के बारे में अगर बात किया जाए तो बीजक में आप लोग को बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। बीजक यानी कबीर थे, इसमें गुरु नानक थे एंड चैतन्य रामानंद। तो हम लोग जानते हैं बीजक में जो है यानी किसके उपदेश संग्रहित थे, तो ये होगा आपका यानी कबीर का हो जाएगा और ऑप्शन आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित था बच्चों, इनके बारे में बताइए। 26 के बारे में आपको बताना है। तो ये क्या चिश्ती से था, सुरावादी से था, कादरी से थे, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों बताइएगा इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं निजामुद्दीन औलिया की, तो बिल्कुल आपको पता है इसका दरगाह कहाँ पे है, दिल्ली में है ना। ख्वाजा मोइन चिश्ती का दरगाह जो है कहाँ पे है, अजमेर में। ये तो आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए, अजमेर में। ठीक है, अजमेर में। लेकिन यहाँ से क्या सूफी सिलसिले से संबंधित है, तो ये आपका जो है चिश्ती सिलसिले से संबंधित हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 7 नंबर क्वेश्चन। तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है ना। तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है बच्चों, तो इनके बारे में आप लोग को पता होगा। इसमें जो अलबेरुनी का लिखा हुआ है, इसका आंसर आप लोग का अलबेरुनी राइट आंसर हो जाएंगे। मेगास्थनीज यानी कौन था, इनके बारे में बताइए। ठीक है, तो देखिए मेगास्थनीज हम लोग जानते थे एक यात्री थे। मेगास्थनीज आपको जो बताया इंडिका के लेखक जो थे यानी कौन थे, मेगास्थनीज थे, और ये एक यात्री था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का यात्री जो है बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय जो है किसको जाता है। देखिए बंगाल और बिहार में जो अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया था वो किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। अब हम लोग जानते हैं कि देखिए आप एक चीज नोट कर लीजिएगा, बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 को हुआ था। बिहार कब अलग हुआ था, 1912 को। ये चीज आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए है ना, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन यानी कौन थे बच्चों, तो देखिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन हम लोग जानते हैं पुर्तगाली जो है भारत पर सबसे पहले आया था, और इसका आंसर आप लोग का पुर्तगाली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 31 देखिएगा बच्चों आपके स्क्रीन पे आ गया, जो देख पा रहे हैं। कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था। देखिए हम लोग जानते हैं कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 को हुआ था। ये आप लोग नोट करते चलिएगा, 1773 बिल्कुल बच्चों। इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार जो है कब किया था, इनके बारे में आपको बताना है। देखिए हम लोग जानते हैं पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार जो है 1510 को किया था। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। पुर्तगाली कब आया था, 1498 को आए थे। ये भी आप लोग को याद रखना है। आगे देखिएगा संथाल विद्रोह कब हुआ था बच्चों, इनके बारे में बताना है ना। देखिए संथाल विद्रोह की अगर बात किया जाए तो ये संथाल विद्रोह 1855 से शुरू होकर के यानी 56 तक चला था। 55 से 56 के बीच जो ऑप्शन में आपको दिखे उसमें टिक करना है। तो यहाँ आपको ऑप्शन 55 दिया हुआ है, तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग को 55 में राइट आंसर हो जाएंगे। दामिनी युकू क्या है, तो इनके बारे में बताइए। देखिए दामिनी युकू क्या है, एक भूभाग होता है। क्या है कि भूभाग है बच्चों। इसका आंसर आप लोग का भूभाग राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था बच्चों, इनके बारे में बताइएगा। देखिए लखनऊ में जो है बेगम हजरत मल किया था। किसने किया था, बेगम हजरत मल किया था। ये आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन आप लोग का बी प्यार बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल कौन था, उनके बारे में आपको बताना है। तो लॉर्ड कैनिंग था बच्चों। इसका आंसर आप लोग का लॉर्ड कैनिंग राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, वेबगत के सिद्धांत का संबंध किससे था बच्चों, इनके बारे में बताइए। वेबगत के बारे में आपको बताना है। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं वेबगत के बारे में, तो वेबगत जो थे यानी डलहौजी थे, इससे संबंधित था, और इसका आंसर आप लोग का डलहौजी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिए विक्टोरिया टर्मिनस जो यानी किस शैली की इमारत है ना। विक्टोरिया टर्मिनस जो है यानी किस शैली की इमारत है, इनके बारे में आपको बताना बच्चों। तो अगर हम लोग बात करते हैं विक्टोरिया टर्मिनस की अगर बात किया जाए तो ये नव गोथिक शैली की होगा, और इसका आंसर आप लोग का नव गोथिक बिल्कुल भी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, काफी अच्छा लगा। आप लोग जो है बिल्कुल सभी बच्चों का सटीक आंसर आ रहा है ना। थोड़ा सा शेयर कर देंगे आप लोग अपने दोस्तों के साथ, जरूर शेयर करें। ठीक है, अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था बच्चों, इनके बारे में बताइए। देखिए अगर गेटवे ऑफ इंडिया हम लोग जानती है कहाँ पे है, तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। ये तो आप लोग को पता होगा कहाँ पे है, मुंबई में है। और इंडिया गेट के बारे में आप लोगों को पता है, ये दिल्ली में है। इंडिया गेट कहाँ पे है, दिल्ली में। ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, है ना। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, तो हम लोग जानते हैं 1911 को हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से यानी कौन सा आंदोलन जो दांडी मार्च से शुरू हुआ था, तो देखिए दांडी मार्च से शुरू होने वाला आंदोलन जो था वो कौन था, सविनय आगा आंदोलन था। और कब शुरू हुआ था बच्चों, तो याद रखिएगा 1930 को सविनय आगा आंदोलन शुरू हुआ था, है ना। उसके बाद असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 को हुआ था। एंड भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग नोट करते चलेगा बच्चों। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां शुरू किया था, तो हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी का पहला किसान आंदोलन था 1917 को शुरू किया गया था, जो अपना बिहार के चंपारण जिला से शुरू हुआ था। इसका आंसर आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएंगे। असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ था बच्चों, तो मैंने अभी जस्ट बताया आपको असहयोग आंदोलन 1920 को, तो इसका आंसर आपको 1920 राइट आंसर हो जाएंगे। साइमन कमीशन भारत कब आया था, इनके बारे में बताना आपको। तो साइमन कमीशन जो है 1928 में आया था, और उसका वापिस जाओ का नारा जो है
लगाया था 1928 को ही। काले झंडे से स्वागत किया गया था साइमन कमीशन का, ये भी आप लोगों को पता होगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, 1919 के जो अधिनियम को यानी क्या कहा जाता है बच्चों, इनके बारे में बताइए। देखिए अगर हम लोग जानते हैं 1919 के जो अधिनियम को कहा जाता है तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहा जाता है बच्चों। चलिए जलियांवाला बाग के बारे में आपको बच्चों पता होगा, ये कहाँ पे है? तो ये हम लोग जानते हैं अमृतसर, जो अपना पंजाब में पड़ता है, ठीक है, अमृतसर पंजाब में है ना। और पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और ये अमृतसर में है। हाँ, जो अमृतसर किसमें पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। और एक चीज आपको बता दे, ये मतलब कब किसका वैसाखी का दिन था? इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे 13 अप्रैल 1919 को बच्चों। बिल्कुल सभी बच्चों का परफेक्ट आंसर आ रहा है, बहुत खुशी की बात है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे आपके स्क्रीन पे 46 नंबर क्वेश्चन, बंगाल के विभाजन की घोषणा यानी कब हुई थी बच्चों? तो देखिए हम लोग जानते हैं बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। कब हुआ था? 1905 को हुआ था, मैंने जस्ट क्लास में ही बताया आपको। तो इसका आंसर आप लोग का ए जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। और किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा यानी किया गया था, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा पाकिस्तान शब्द जो है किसने दिया था? तो देखिए हम लोग जानते हैं पाकिस्तान का जन्मदाता कौन थे, ठीक है। तो देखिए आपको पता होगा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे चौधरी रहमत अली थे, और पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता हम लोग किसने दिया था? तो याद रखिएगा चौधरी रहमत अली, यानी ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष यानी कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना 1885 को हुआ था। और महिला अध्यक्ष की अगर बात किया जाए तो एनी बेसेंट बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर स्वतंत्रवाद की बात किया जाए तो इंदिरा गांधी, याद रखिएगा इंदिरा गांधी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, भारत राष्ट्र संविधान कब लागू किया गया था? तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। तो ये चीज आप लोग को पता होना चाहिए, संविधान बनाने में जो है 2 वर्ष कितना लगा था समय, आप लोग ये भी नोट कर लीजिएगा, है ना। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 11 माह, हाँ 18 दिन, है ना। इसको लगा था बनाने में, किसको बनाने में? संविधान को बनाने में लगा था। और ये लागू कब किया गया था? तो ये जो है लागू जो किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और हम लोग 26 जनवरी जो मनाते हैं वो हम लोग क्या यानी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उस दिन जो है संविधान लागू हुआ था अपना भारत में, और बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 में, अंकीकृत कर लिया गया था इसको, ठीक है। और इसको बनकर तैयार हुआ था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर आप लोग का डी जो भी बताएं बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्योंकि मैंने आपको बताया था 50 जो हम लोग यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए वो बिल्कुल आपको जो है कवर करा दिए। जो एमसीक्यू लेकर आए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और आप लोग बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके दोस्त लोग जो है बिल्कुल जुड़ पाएंगे। और जो बच्चे बेहतर तैयारी करना चाहते हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति की अगर बात किया जाए तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो कौन थे, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, फर्स्ट यानी प्राइम मिनिस्टर पीएम, ठीक है। और हम लोग क्या मैंने क्या बताया आपको, यानी राष्ट्रपति के बारे में, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी तो प्रेसिडेंट थे, यानी फर्स्ट प्रेसिडेंट अपना इंडिया के जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए ये तो आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो गया। तो डियर उम्मीद है कि आप लोग को आज का क्लास पसंद आया होगा। और बताइए आप लोग इन 50 क्वेश्चन को मैंने जो आपको सॉल्व करवाया, इनमें से आप लोग खुद से जो है कितने क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाए, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और बिल्कुल मैं आप लोग का इंतजार करूंगा। आप लोग अगर इसी तरह के वीडियोस और भी चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग शेयर जरूर करें, और साथ साथ में आप लोग लाइक करेंगे, है ना। और जो चैनल पे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। चले गाइस यहीं तक आज के क्लास को हम लोग इन करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।